सभी लोग बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। क्योंकि ओम शांति जो है ये हम में बल भरता है। आत्मस्मृति का शब्द है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो आज दीदी ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि आत्मा और परमात्मा की कैसे सगाई होती है और उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक शिव सभा है और हम मंदिरों में जो विराजित हैं वो भी हमारे शिव भगवान हैं। तो अंतर क्या है दोनों में? उस मंदिर में भी भगवान बैठा है और हमारे सभा में भी भगवान बैठा है। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ी उस मंदिर में जाके जल ना चढ़ाए, फूल माला ना चढ़ाकर एक अलग से सभा आयोजित करके और भगवान के गुणगान करने की, भगवान के महिमा करने की। क्योंकि जगत नियंता सृष्टि का जो रचयिता है वो तो सिर्फ एक ही है, जिसको निराकार शिव बाबा कहते हैं। तो कारण क्या है कि उस मंदिर में जब हम जाते हैं तो हम याचक बन के जाते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है, हमें शक्ति चाहिए, हमें संपत्ति चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। हम एक भिखारी के तौर पर भगवान के दरवाजे पर भगत बनकर खड़े होते हैं। लेकिन भगवान वो कहता है बच्चे, जब वो सृष्टि रंगमंच पे आता है तो कहता है बच्चे तुम भिखारी नहीं हो, भीख क्यों मांगते हो मंदिरों के दरवाजे पर, तुम अधिकारी हो। तो हम आत्माएं भिखारी क्यों बन गए? क्या ऐसी कारण थी कि हर पल हमें हाथ जोड़ के कुछ ना कुछ परमात्मा से मांगना ही होता है? क्या मैं देने लायक नहीं हूँ? किस चीज ने मुझे इतना कंगाल कर दिया? इसी रहस्य का उद्घाटन इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा स्वयं निराकार परमात्मा करते हैं। और वो कहते हैं कि जब जब तुम मुझे याद करते हो तो वो जो परमात्मा का ईश्वरीय गुण है, परमात्मा का गुण क्या है इसको भी जानना है कि परमात्मा के कौन से ऐसे गुण हैं जो मनुष्य में नहीं है और वो हमें देने आया है। तो परमात्मा को हम क्या कहते हैं? हम शांति का सागर, सुख का सागर, शक्ति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर। हम सबसे ज्यादा परमात्मा को क्या कहते हैं? वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है। और बड़ी ही दिल लगी से गाते हैं तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो परमात्मा प्यार से ऐसा भरपूर है कि उसका एक बूंद ही हमारे जीवन के लिए अमृत तुल्य हो जाता है और हमारा ऐसा श्रृंगार उस एक बूंद से होता है। आज मानव जो याचक बन के उस मंदिरों में खड़ा है वो स्वयं देव बन जाता है। परमात्मा के प्यार में इतनी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को मांगना नहीं होता, उस शक्ति को लेना होता है। अब सूरज से आपको गर्मी चाहिए तो आप क्या करते हैं कि सूरज हमको गर्मी दो, गर्मी दो, गर्मी दो, ऐसे तो नहीं कहते। जाके धूप में बैठ जाते हैं तो आपको गर्मी स्वतः मिलती है। अंधेरा है तो रोशनी के पास चले जाते हैं तो स्वतः आपको प्रकाश मिल जाता है। तो उसी तरह परमात्मा जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे तुमको भिखारी बनकर, याचक बनकर मांगने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे योग लगाओ, यानी मुझे याद करो। तो जब मुझे याद करोगे तो हम जिस भी शक्ति को याद करते हैं ये एक स्वतः घटित होने वाली प्रक्रिया है। उसकी सारी शक्तियां और गुण हमारे अंदर आते जाते हैं और हम मानव याचक से देव बन जाते हैं। ये तो हो गई ज्ञान की बातें। और आज जो ये समर्पण दिवस है दीदी का, तो लौकिक में भी जब हम विवाह शादी करने के लिए जाते हैं तो क्या मिलाया जाता है? कुंडली मिलाई जाती है। और कुंडली किस आधार पर मिलाई जाती है? गुणों के आधार पर। किसी को कहते हैं कि 36 गुण मिलते हैं, किसी में 20 गुण मिलते हैं, ऐसे गुण मिलाकर के ही शादी की जाती है। तो हमारे संबंध जो होते हैं एक स्त्री और पुरुष का, उसका आधार क्या होता है? लौकिक में भी क्या आधार होता है? उसका आधार भी गुण ही होता है। भले वो लड़के लड़की में गुण मिले या ना मिले, पंडित जी कुछ चालबाजियां भी कर दें और कुंडली मिला दें, लेकिन आधार गुणों का मिलन ही होता है। तो हमारे इस अलौकिक जो शादी है, जो समर्पण डे है, इसमें भी आत्मा की जब परमात्मा पिता से सगाई होती है, शादी होती है, तो उसमें गुणों का मिलन होता है। जब हम आत्माओं का गुण परमात्मा जैसे धीरे धीरे होने लगता है तो परमात्मा हमारा साजन हो जाता है। ये बहुत अलौकिक समझ की बात है। और अगर उस गुणों में कमी आती है, अगर हम बेवफाई करते हैं, लौकिक में भी शादी में अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेवफाई करते हैं तो इस संबंध की सबसे बड़ी बुरी बात ये होती है
इस अलौकिक संबंध में भी अगर हमने शिव साजन से सगाई की, शादी की, और शिव साजन का जो गुण है वो हमारे अंदर नहीं है, और हमारा जो समर्पण है शिव